सनातन धर्म की जय। प्रिय सज्जनों, आपने कथाएं तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी कथाएं हम आपको श्रवण कराते हैं जो कि अनसुनी हो, आपने कम ही सुनी होंगी। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। आखिर वह अंधे क्यों हुए? क्या कारण था? कहां के रहने वाले थे? श्रवण कुमार कैसे पैदा हुए? ये सारे सवालों के जवाब हम आपको इस कथा के माध्यम से देते हैं। आप अयोध्या से भली भांति परिचित हैं। इसी अयोध्या में एक रघु नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनके समय में अयोध्या नगर बड़ा ही खुशहाल था। वहां पर एक सेठ रहा करते थे। सेठ तो आप जानते हैं कि बहुत धनी होते हैं। सेठ के यहां पर एक नौकरानी कार्य करने के लिए आया करती थी और कार्य को कुशलता से करने के बाद में अपने घर को चली जाती थी। तो जब वह नौकरानी आया करती थी तो बड़ी ही सुंदर थी, चंचल चितवन वाली थी। उसके सौंदर्य का ठिकाना न था, नव यौवना थी। जब सेठ ने उसको देखा तो भौचक्का रह गया और काम से पीड़ित होने लगा। उधर मेरे प्रिय सज्जनों, वह काम वाली, उसके भी चंचल नेत्र थे। वो भी उस सेठ की तरफ देखा करती थी और सेठ उसकी तरफ। जब दोनों की नजरें एक दूसरे में समावेश हो गईं, तो फिर तो कहना ही क्या। एक के दो थे, दो से चार नेत्र हो गए और चारों को एक कर लिया गया। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, जब उनके विचार इस प्रकार से मिलने लगे, शारीरिक संबंध भी बन गए, अब तो मेरे प्रिय भक्तों, मनुष्य क्या क्या नहीं करता। जब उस सेठ की पत्नी को यह पता चला कि मेरा पति मेरी ही नौकरानी से संबंध बना रहा है, तो इस बात की शिकायत राजा के पास पहुंची। तो राजा ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और उनकी सच्चाई जानने के लिए कहा कि आप पर जो आरोप लगा है क्या वाकई में सत्य है? राजा के पास पहुंचने पर ही सेठ के अंदर कंपन बन गया और वह दासी थी, वह भी कांपने लगी, क्योंकि वह धर्मात्मा राजा थे। उनके यहां पर न्याय सही किया जाता था, तो उनके सामने झूठ नहीं बोल सकते थे कि झूठ का दंड कुछ और होता है और सत्य का दंड कुछ और होता है। तो सेठ ने उस बात को स्वीकार कर लिया और जो नौकरानी थी उसने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ महाराज, हम दोनों में संबंध बन गया है। कैसे बना? इस बात को बताओ
कि महाराज, जो हमारी नौकरानी है ये हमारे यहाँ काम करने के लिए आया करती थी, तो यह मुझसे नजरें मिलाया करती थी, मैं इससे नजर मिला लिया करता था, दोनों की नजरें मिल गई तो दोनों में संबंध बन गया। अच्छा, जब इस बात का प्रमाण ही मिल गया कि जिसने अपने मुखार बिंदु से स्वयं ही अपनी कमी को स्वीकार किया है, तो राजा ने आदेश दिया कि इन दोनों की कोई कमी नहीं है। ये शरीर इतना दोषी नहीं है जितना दोषी के इनके नेत्र हैं। अगर नेत्र आपस में नहीं मिलते, एक दूसरे की तरफ नहीं देखते, तो इस घटना को अंजाम नहीं देते। इसलिए इन दोनों को यह दंड निर्धारित किया जाता है कि इन दोनों की आंखों को निकाल लो और इन्हें जाकर के सरयू के तट पर छोड़ दो, हत्या ना करो। तो मेरे प्रिय सज्जनों, यह दंड दे करके नेत्र निकलवा लिए और दोनों को जाकर के सरयू के तट पर छोड़ दिया। अब सरयू के तट पर जब पहुंच जाते हैं तो नेत्रहीन है और वहां पर जाकर के भगवान का ध्यान भजन संध्या के नियम से करते हैं, नदी में स्नान करते हैं। अब उनका प्रतिदिन का नियम बनाया कि भगवान का भजन करना, नित्य क्रियाओं में संलग्न रहना। अब तो परमात्मा ही जाने कि उनके भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था कैसे होती है। जो भगवान के अधीन हो जाता है उसे परमात्मा स्वयं ही व्यवस्था करने लेके आ जाते हैं। अब वहां रहते रहते जब उनके पापों का नाश हो गया, प्रायश्चित हो गया, तो इन दोनों में संबंध बना वहां। तो उसी संबंध के कारण उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार बड़ा ही दयालु था, बड़ा ही परिश्रमी था, मातृ पितृ भक्त था, माता पिता की सेवा में हर पल लगा रहता था। अब जब श्रवण कुमार बड़ा हो गया, थोड़ा सयाना हुआ, तो उसका विवाह हो गया। विवाह हो गया तो पत्नी बड़ी सुशील, बड़े स्वरूप वाली उस परिवार में आकर के श्रवण कुमार के साथ रहने लगी। अब तो वह पत्नी भी श्रवण कुमार की सबकी सेवा किया करती है। लेकिन कहा गया है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होता है तो बुद्धि भी उसी प्रकार से कार्य किया करती है। श्रवण कुमार की पत्नी के मन में एक चाल बस गई कि जो भी मैं भोजन बनाती हूं तो ये तो अंधे हैं, इनको तो कुछ दिखता नहीं, जो कि मुझे किसी कृत्य को करते हुए देख ले, तो क्यों ना मैं इनके साथ छल करूं। उसने भोजन की व्यवस्था के लिए एक घड़ा बनवाया, एक ऐसा घड़ा बनवाया कि उसके पेट तो दो थे और मुख एक था। एक में दूध डाल करके, चावल चीनी डाल करके खीर बनाई जाती है, मेवा मिष्ठान डाले जाते हैं। एक में चावल डाल करके उसमें मठा भर दिया जाता है और नमक डाल दिया जाता है। दोनों एक ही साथ पकते हैं, सिद्ध होते हैं। और जब परोसा जाता है तो थाली दोनों की अलग अलग है। एक में से ही खीर परोस करके श्रवण कुमार को दी जाती है और एक में से खटमहेरी परोस करके उन अंधे माता पिताओं के लिए दी जाती है। जब दोनों भोजन को ग्रहण करते हैं तो श्रवण कुमार के माता पिता कहते हैं कि भैया, अरे लाला लाला, ये खीर तो बहुत गर्म है,
अरे पिताजी, ये लीजिए, मेरे आगे वाली खीर ठंडी हो चुकी है, आप इसे खा लीजिए, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं खा लूंगा। थाली को चेंज कर दिया। जैसे ही श्रवण कुमार के माता पिता ने उस खीर को खाया तो वह आश्चर्यचकित हो गए और बोले, बेटा आज कोई त्योहार है क्या, या कोई अतिथि घर में आ गया है क्या, या कोई और शुभ कार्य कर रहे हो? पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, रोज की तरह आज भोजन बना है, वैसे ही हम खा रहे हैं, वैसे आप खा रहे हैं। कि नहीं बेटा, हमने आज तक खीर को नहीं खाया जो हमें आज खीर खाने के लिए मिल रही है। क्या बात करते हो पिताजी आप, रोज मैं इसी खीर को खाता हूं और आप भी इसी खीर को खाते हो। मेरी पत्नी कितनी सुशील है, दोनों को परोस करके एक साथ ही देती है। बेटा मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा, बता मेरे लाल। अरे मैंने खीर खाई ही आज है, जिसमें इतना मिठास है दूध की है। मैं तो खट्टी खीर खाया करता था। श्रवण कुमार के मन में कुछ संशय हुआ। उसने जाकर के उस थाली को जब खाकर के देखा तो वाकई में वह खट्टी थी। खट्टी होने के कारण उसने उसी समय हड़िया को देखा तो जाकर के उसके अंदर 2 पेट है, 1 मुख है। उसी समय उसने अपनी धर्म पत्नी को अपने से त्याग दिया और अपने माता पिता की रक्षा के लिए, तीर्थ के लिए कावड़ बना करके और तीर्थों के दर्शन कराने के लिए लेकर के चल दिया। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हुए और श्रवण कुमार का इस प्रकार से जन्म हुआ।